मेरे बच्चे, तांत्रिक के होश उड़ गए। आपके माथे की रेखाएं बहुत कुछ कह रही हैं, जिसे पढ़कर तांत्रिक महिला पूरी तरह से मोहित हो गई है। मेरे बच्चे दुश्मन के खेमे में है। हंगामा, मेरा बच्चा तुम्हारा भाग्य जानकर बहुत खुश है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बारे में क्या पता चला है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ काली टाइप करें। मेरे बच्चों, तुम्हारी रेखाओं में तुम्हारे भाग्य को प्राथमिकता दी जा रही है। सत्य दिखाया जा रहा है। तुम्हारे सिर पर भगवान शिव का चंद्रमा है। स्वयं भगवान शिव की कृपा है। देवों के देव महाकाल की कृपा तुम पर है। तुम्हें महाकाली के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। तुम्हारा तीसरा नेत्र चक्र कितना सक्रिय हो गया है। कितनी काली ऊर्जा ने अतीत में तुम्हें परेशान करने, तुम्हें पीड़ा देने की कितनी कोशिश की है, मैं इसे यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। इस तस्वीर को देखकर लग रहा है कि यह वही दर्शक है जो आप यह वीडियो देख रहे हैं। यह उनका दर्पण है। वह एक संत की तरह है, बहुत पवित्र, बहुत अच्छे और दयालु है, बहुत साफ दिल के है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस पढ़ने में मिल रही है वह यह है कि अपने तीसरे नेत्र चक्र को देखने के लिए इसे सक्रिय कर दिया गया है। जो लोग आज का वीडियो देख रहे हैं वे बहुत भाग्यशाली है। वे बहुत भाग्यशाली है। उन्हें इतना दिव्य आशीर्वाद मिला है। उन्हें एक प्रकाश, एक ईश्वर की ऊर्जा मिली है। उन्हें हर समय मिला है और वे यह सभी पंक्तियां वह देख रहे हैं। ये आपके चेहरे की वह अदृश्य रेखाएं हैं जो आपकी प्राथमिकताओं को उजागर करती हैं। लोग हाथ दिखाते हैं, लोग अपना उत्साह दिखाते हैं। अगर कोई बहुत निपुण व्यक्ति है तो उसे आपका भविष्य जानने के लिए आपका हाथ देखना होगा। इस पढ़ने से स्पष्ट पता चलता है कि यह आपके चेहरे पर आपका अदृश्य रूप है, जिसे जो लोग अच्छे लोग हैं वह आपके चेहरे को देखकर बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। यह व्यक्ति कितना दिव्य और श्रद्धा है जनरल कलेक्टर, इसका अर्थ ये है कि बहुत से लोग एक जैसे हो सकते हैं। बहुत से लोगों में तीसरी आंख का चक्र सक्रिय होता है और जो लोग इस पाठ से जुड़े होते हैं वे केवल इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि ईश्वर चाहता है। ईश्वर चाहता है कि यह संदेश आप तक पहुंचे। इस वीडियो पर तुरंत दावा करें। ऐसा करें और उस पर जय महाकाली, जय हर हर माधव अवश्य लिखें। आपके चेहरे की रेखाएं, आपके माथे की रेखाएं, ये रेखाएं आपके जीवन, आपकी प्राथमिकता, ईश्वर से आपकी निकटता, ईश्वर से निकटता के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। इस गांठ को देखें। गांठ की आपको कितनी कृपा है। आपका दिमाग बहुत तेज है। आप बहुत बुद्धिमान है और तेज होने के साथ साथ चंद्रमा की तरह शैल भी है। मुझे आप लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आप शांत स्वभाव के हैं। लोग आपको फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। लोग आपको गिराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपनी समग्रता नहीं खोते हैं। आप ऐसे लोगों से दूर रहते हैं और दूरी बनाए रखते हैं क्योंकि आप अपने मन में शांति बनाए रखते हैं। खासकर आप अपनी मानसिक शांति को भंग नहीं करना चाहते। भले ही लोग आपको बदनाम करें, आपके बारे में बुरा बोले, क्योंकि आप बहुत अहंकारी है। अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, अहंकार रखते हैं, इसीलिए आप अलग थलग रहते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है, आपके जीवन में जो भी बुरी चीजें घटित होती हैं, संबंध दिव्य है, आशीर्वाद है और आपकी आभा बिल्कुल शुद्ध है। आपके चारों ओर एक पवित्र ऊर्जा है जो लोगों को आपके पास नहीं आने देगी। नकारात्मक लोगों को ले, खासकर जो आपके करीब आते हैं, उन्हें आपको समझना चाहिए। वे तुम्हें धोखा नहीं दे सकते। आपका दिल आपके प्यार को समझे कि आपके जीवन में जो प्रकाश है उसका आनंद उसे भी लेना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर अमृत सभी को मिल जाए तो फिर बात ही क्या। देवता भी हर किसी को आपके करीब नहीं आने देना चाहते। लोग आपके करीब आएंगे और आपसे बेहतर होंगे। आप जिसे गले लगाना चाहते हैं, केवल उसके साथ ही आप अपने रिश्ते अच्छे बना पाएंगे। यह बूंदें जो तुम्हें मिल रही हैं, वह भगवान खुद भेजेंगे। उसको भी कुछ मिल जाए, क्योंकि यह जो बूंदें आपके आसपास के ईश्वर से आ रही है, यह बूंदें भी इधर उधर चली जाती है। जो कोई भी आपकी आभा के अंदर आएगा उसे उस बूंद का फल भी मिलेगा। और कई लोग जो उस बूंद के योग्य नहीं हैं, उन्हें वह नहीं मिलता है।
इसलिए लोग आपसे दूर हो जाते हैं और उनकी ऊर्जा का स्तर आपसे मेल नहीं खा पाता है। तो आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ये आपकी प्राथमिकता है, यह पवित्रता है, ये आपके अंदर पवित्रता है जो आपको लोगों से दूर रखती है। ये आपको नकारात्मक लोगों से दूर रखती है। आप लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं। आप लोगों को बता सकते हैं उनकी समस्याओं का समाधान। आप लोगों को अच्छी सलाह दे सकते हैं, लेकिन अमृत की बूंदें केवल उन्हीं को दे सकते हैं जो इसके योग्य हैं, और केवल वही आपके करीब आ सकता है जिसे आप गले लगाना चाहते हैं। यह विशेष आशीर्वाद हर समय आपकी रक्षा करते रहते हैं। सुरक्षा कवच प्रदान करें एक दैवीय ऊर्जा ऐसा करते आपके खिलाफ साजिश रच की आपको डुबो देंगे। मेरे बच्चे बहुत हैरान और परेशान हैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए वे तांत्रिकों के पास जाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए, ताकि तुम अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाओ। इसलिए वे तुम्हारे काम में बाधा डालते हैं पानी की तरह। जो किसी घर को तोड़ सकता है अपने घर को बाहर ले जाए, या किसी नकारात्मक ऊर्जा को पीछे के रास्ते से अपने घर में प्रवेश करा दे। इस तरह आम के घर में एक नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा जो सब कुछ छीन लेगी। सांप को हर तरफ से देखें, इस घर पर पीछे से हमला किया जा रहा है। आपके चारों तरफ भी यही हो रहा है। आपके घर को घेर लिया जाए ताकि आप परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं, और जो चीजें आपके आसपास आने वाली है आपकी बरकत बंद हो जाए। यह लोग तांत्रिक के पास जरूर जाते हैं, आइए पूछताछ करते हैं। लेकिन इस बार जो ऊर्जा मुझे मिल रही है वह आपके खिलाफ बहुत सारे तंत्र मंत्र, काले जादू की साजिशें करने के बाद एक ऐसे तांत्रिक के पास गई है जिसने आपके माथे की रेखाओं को देखा है, पढ़ा है और आपको अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि लेने के बाद फोटो यह लोग जरूर चले जाते हैं। इस तांत्रिक ने आपकी एक एक पंक्ति को पढ़ लिया है और आपकी पंक्तियों को पढ़ने के बाद यह तांत्रिक भी अपने होश खो बैठा है। उन पंक्तियों से इसे पता चल गया है कि इसे आपकी यह दिव्य दृष्टि प्राप्त है। उसे यह बताया गया है कि उसे पता चल गया है कि कैसे महादेव से लेकर महाकाली तक दिव्य ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड, भगवान हर समय हर जगह से आपकी रक्षा कर रहे हैं। एक अदृश्य शक्ति हर समय आपके साथ है। यहाँ तक कि आपका कोई बाल भी, कोई चाह कर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दुख और परेशानियाँ अलग अलग है, कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, और जो ऐसा करेगा उसका विनाश तय है। और देखिए उसमें आपको कितनी नजरों से परखा है। यह परीक्षित है कि यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान करके आगे बढ़ना चाहेगा तो वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, बल्कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। आपके माथे की हर रेखा, आपके चेहरे, आपकी दिव्यता, आपकी प्राथमिकता आपके बारे में बता रही है। अगर आप दैवीय शक्ति और इस चीज के लिए पैसे लेते हैं तो आप जरूर बताएंगे कि आप किसी व्यक्ति से पंगा ले रहे हैं। जाकर उसे दोस्ती करें, उसकी संगति में रहे, अच्छा सीखे, जीवन में अच्छा लाए, उसे दुश्मनी न करें। इन सभी बातों का पालन करें। तांत्रिक ने आपकी फोटो देखी है और आपके माथे की रेखाओं से लेकर एक एक बात को पढ़कर आपके दुश्मनों को बताया है, और यह सब जानकर आपके दुश्मनों के जीवन में पूरी तरह से उथल पुथल मच जाती है। कुछ इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ भाग रहे हैं, कुछ लोग वहाँ भाग रहे हैं, और कुछ मुंह के बल गिर रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे क्या कह रहे हैं। महाराज जी, आप तो दिखने में बहुत साधारण हैं, उल्टा उन्होंने आप पर ही आरोप लगा दिया। कई लोगों पर कई आरोप लगाए गए हैं कि आपने उनके पैसे खा लिए, आपने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब से आप उनकी जिंदगी में आए हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इतना सब बताने के बावजूद भी तांत्रिक में आपका पक्ष लिया है। उन्होंने आपको अपनी प्राथमिकता बना लिया है, उन्होंने आपको पवित्र बना दिया है, उन्होंने आपको सर्वश्रेष्ठ बना दिया है। उनका जीवन उनके पूरे शिविर में पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह अपनी जान कैसे बचाएं, कैसे बाहर निकले। इस जाल का पता चला कि जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए रचा था, उसी जाल में वह खुद भी फंसते जा रहे हैं। और ऊपर से तांत्रिक ने यह भी कहा है कि तुमसे दोस्ती करने में ही उनकी भलाई है, और इसी तरह उन्हें फंसाया गया है। इस समय दिल टूट गया। इस समय उनका दिल
पूरी तरह से टूट चुका है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है मानो चारों ओर अंधेरा है। वे ऐसे चिल्ला रहे हैं, आपके संसाधनों का उपयोग अब नई योजना में किया जाएगा, क्योंकि जिस तांत्रिक को इतना पैसा दिया गया था उसे इतने सारे सवाल किए गए थे। जब तांत्रिक ने कहा था कि अगर तुम उनके बारे में ऐसी बातें बताओगे तो उनका दिल इस तरह टूटेगा, उनका दिल इस तरह टूटेगा। इसका मतलब है कि वे खुद को चारों ओर से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे ऐसा महसूस कर रहे हैं। थका हुआ आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। आपके जीवन में एकर ऐसा आएगा, एक विजय रथ आएगा और आप उन सभी को हराकर आगे बढ़ेंगे। यह सब आप केवल अपना चेहरा देखते रहेंगे और आप इसी तरह अपनी हार का मातम बनाते रहेंगे। मेरे बच्चे जल्द ही इस ऊर्जा का दावा करें, इस वीडियो का दावा करें और इस आशीर्वाद को जल्द ही अपने जीवन में लाने के लिए टिप्पणी अनुभाग में 888 टाइप करें। मेरे बच्चे, अब ये तुम्हारे बाल है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले ये भी नाच नहीं पाएंगे। और अब वे हैं अपने ही जाल में फंसकर। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कहाँ जाए, कैसे खुद को बचाएं, क्योंकि जो गड्ढा उन्होंने खोदा था और अब तांत्रिक ने उन्हें बताया है कि वे अब उसी गड्ढे में फंस गए हैं। तुम्हारे पैरों में गिरो और माफी मांगो। और मेरे बच्चों, तुम भूल भी जाओ तो भी लोगों को माफ मत करना। अब इनके बुरे दिन आ गए हैं, शुरू हो गए। अब जहाँ भी जाएंगे मुंह बना लेंगे कि खाएंगे, मुंह के बल गिरेंगे। मेरे बच्चे को उन्हें सहारा नहीं देगा। अब तो वे पूरी तरह से हार गए मेरे बच्चे, और अब वे पूरी तरह से सिर पिट रहे हैं। और मेरे बच्चे, अब वे दिन बदन बीमार पड़ेंगे, वे बिस्तर पर पड़े रहेंगे। मेरे बच्चों के शरीर में कीड़े हैं, वह गिर जाएंगे, वो उठ नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, अब कोई नहीं बचा। जिन्होंने आपकी बेकद्र करी, जिन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, जिन्होंने आपको नहीं समझा, जो कुछ भी आपने खोया था, समझ लीजिए उससे 10 गुना आपको वापस मिलेगा। और ये स्ट्रैंग मैसेज है माँ काली की तरफ से। आपकी जीत होगी। कमेंट सेक्शन में मैं जीतने आया हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। एक बहुत बड़ा प्रचंड न्याय आपके साथ होने वाला है। जो डिवाइन आपके साथ करने वाले हैं वह आपके सोच से बहुत बड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पछतावे की घूंट पीने वाले हैं और अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। समझ लीजिए वह अपने आप को थप्पड़ मारने वाले हैं। और यह कहने की बात नहीं है, यह हकीकत है, ये सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके सामने बहुत सारे लोग जिन्होंने पास्ट में या रीसेंट पास्ट में, आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा, मतलब जो समझते थे कि आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप बस ऐसे हंगल हो, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, आपसे कभी कुछ नहीं बन सकता, आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा तमाचा होने वाला है। अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है, तो ये उनके ऊपर भी तमाचा ही होगा, बहुत बड़ा तमाचा होगा। वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं, बहुत ज्यादा, समझ लीजिए अपने आप को ही थप्पड़ खींच खींच के मारने वाले, क्योंकि आप ऐसा करने वाले हैं। आपके साथ प्रचंड न्याय होने वाला है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप राइट ट्रैक पर, एकदम राइट पाथ पर आप पहुंच चुके हैं। आप जो कर रहे हो, चीज भी प्रोफेशनल से आप जुड़े हैं, जहां पर भी आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो, वो चीज आपकी लाइफ में सितारों की तरह आप चमकने वाले हैं। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे इनसिक्योर हैं, आपसे बहुत ज्यादा हेली जेलस है, और वो इसलिए जेलस है कि उन्होंने आपको खो दिया है। अब आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते, चाहे वो जितनी भी मिन्नत कर ले, जितनी भी नाक लगड़ ले, जितनी भी माफी मांग ले, लेकिन आप उनके लाइफ में वापस नहीं आओगे। आपने उनकी सारी नियत भांप ली है, उनकी सारी सच्चाई भांप ली है। जिन्होंने आपके, मतलब अच्छे समय में जिन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, जिन्होंने गलत समय में, जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा था, जब आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, तो अच्छे समय में वे आपके बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वे आपके फैमिली बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वे आपके बहुत सगे बन रहे हैं और आपने उनकी सारी, उनकी नियत को बेसिकली भांप लिया है।
कि ये कैसे लोग हैं, आज आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपके पास आएंगे, नाक लगड़ेंगे, माफी मांगेंगे, जो उनसे बन पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे, लेकिन ये वापस आएंगे। लेकिन ये लोग, इनके पास समझ नहीं है, ये पूरी तरह से ना कह सकते हैं कि ब्लेंड हो चुके हैं, इनके हक्के बक्के निकलने वाले हैं। ये पूरी तरह से बहुत घटिया किस्म के लोग की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात बिल्कुल भी आज नहीं करूँगी। मैं उनकी एनर्जी आज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत सारी बातें जान ली, बहुत सारी चीज जान ली कि ये कैसे टाइप के लोग हैं, कैसी एनर्जी इनके बारे में आ रही है, डिवाइन इनके बारे में मना कर रहे हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलने आए। मैं बस यही बोलेंगे कि आप उन्हें हक्के पक्के करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा वो अपने वो समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे यहाँ पर एक्स लवर भी दिखे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक करी है। मैरिड है, आप अनमैरिड है, मेल है, फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक मैसेज तो मैं कभी नहीं बनाती, ये सबके लिए है। लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है, कोई आपका एक्स है, कोई आपका एक्स लवर्स, सो कॉल्ड एक्स लवर्स, उनकी तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर है और वो बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। वो इस चीज के लिए हैरान है कि कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये इंसान संभल कैसे गया, ये इंसान चलने कैसे लगा, ये इंसान तो चलते चलते दौड़ने भी लग गया, ये तो दौड़ने भी लग गया, आप ऐसा कर रहे। ये लोग बहुत ज्यादा पछतावे की घूंट पीने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा। और जो फैमिली के लोग हैं वह इसीलिए पछतावे की घूंट पीने वाले, मतलब वो ना शर्म से ऐसे होते जा रहे, उनकी आंखों में शर्म है कि सपोर्ट नहीं किया हमने अपने बच्चों को। उस टाइम हमने अपने बच्चों को बहुत सुनाया, उस टाइम हमने अपने बच्चों की कदर नहीं करी, बहुत ज्यादा बेकत करी। फैमिली ने बहुत ज्यादा सुनाया और आसपास के लोगों ने आपको बहुत मतलब ज्यादा सुनाया। लोगों ने, फ्रेंड ने, सब ने आपको बहुत ज्यादा सुनाया। लेकिन आज जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने बिल्कुल रेक्ट ट्रैक पे हैं, आप बहुत सही कर रहे हैं, तो वही लोग आके आपके साथ मतलब वापस से जुड़ना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे फिर से मेल जोल करना चाहते हैं। किस लिए? कि आप सही कर रहे हो, अपने जीवन में आप बहुत अच्छा कर रहे हो और वो वापस से आपके लाइफ में आना चाहते हैं। उस टाइम पे जब आप अकेले थे, जब आपको मतलब नीड थी लोगों की, जब आपको हेल्प चाहिए थी, जब आपको सहयोग चाहिए था, जब आपको सपोर्ट चाहिए था, तो यही लोग आपको ताने मारते थे, आपको को मतलब कुछ कुछ बातें बोलते थे, उल्टी सीधी बातें, ताने कसना, ऐसी चीजें करते थे। और आज जब आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, आपको नेचर में रहना ज्यादा बहुत पसंद होगा, ज्यादा भीड़ भाड़ लोग में रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। नॉइज से ज्यादा लोग से लंबी लंबी बातें करना आपको पसंद नहीं होगा। आप हैं तो पॉपुलर, लेकिन आपको लोगों से ना ज्यादा बात करना, ज्यादा उनसे गॉसिप करना, लोगों के बारे में इधर उधर की बात करना, आपको बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं है। आपको बिल्कुल भी लोगों से बड़ी बड़ी बातें करना, गॉसिप करना, ये सब पसंद नहीं है। आप एक काम चाहते हो, तब नेचर में रहना आपको बहुत ज्यादा पसंद होगा। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। आपके आसपास एक ऐसी फैमिली है जो पूरी फैमिली ही ईविल है, मतलब आपको देखकर बहुत ज्यादा ना जल भून जाने वाले इंसान। जो ये फैमिली है, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इवन लोग हैं। महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। आप जो अपने लिए बेबी स्टेप ले रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए जो कार्य आप कर रहे हैं, नॉइस जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको अपार धन, अपार सफलता, अपार प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। जो भी आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक डबल की इन्फॉर्मेशन आ गया है कि धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। नॉइस मतलब आपके लिए धन के नए नए स्रोत खुल रहे हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा सफलता की प्राप्ति होगी। आप बहुत जल्दी सफलता के राह पर चलने वाले हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं
करते रहिए, सफलता आपके बहुत ज्यादा करीब है। आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है ताकि आप अपने पार्टनर से दूर रहे। यहाँ पर ये चीज आई है, रूट चक्रा ब्लॉक। आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश करी गई है। अगर आपके बैक में दर्द होता है, किसी भी तरह का कहीं पर भी पेन होता है, तो आप ये समझ लीजिए, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके रूट चक्रा को ब्लॉक करने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। कैसे भी आपके सफलता को रोकने की कोशिश करी जा रही है। अगर ये आपके साथ ऐसा होता है, नॉइस आपके बैक में आपको पेन होता है, आपके सिर में अगर ऐसा कुछ हो है ज्यादा, मैं बैक कहूंगी, आपके बैक में अगर पेन होता है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके रूट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी जा रही है, जिससे आप अपने सफलता की और कदम जो बढ़ा रहे हो वो रोक दे। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। डिवाइन बीग कभी भी हार मानने वाले नहीं होते हैं। आप डिवाइन बीग हैं। आपने जो निर्धारित किया अपने जीवन में, उससे कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपने जो एक बार सोच लिया कि मुझे यह करना है, नॉइस, तो आप उस कार्य को करके ही रहते हैं। उस कार्य से पीछे आप नहीं हटते हैं। आपकी ऐसी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आप उस कार्य को अवश्य ही पूरा करते हैं, चाहे लोग कितने भी कोशिश कर ले आपको उस कार्य से भटकाने की, नॉइस। लेकिन आप उस कार्य से बिल्कुल भी भटकते नहीं हैं। आप उस कार्य को करते हैं और उन लोगों को दिखा देते हैं कि परमेश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर सबसे बड़े हैं। परमपिता परमेश्वर के आगे उनका कोई वजूद नहीं है। ये चीज आप उन्हें समझा देते हैं। अपने एक्शन के अकॉर्डिंग आपके जो हथेर्स है, एनिमी है, वह बहुत ज्यादा परेशान है। आपको आगे बढ़ता देख, इसीलिए वह तरह तरह के स्पेल कर रहे हैं। कभी रूट चक्रा को टारगेट करते हैं, कभी आपके क्राउन चक्रा को टारगेट करते हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कभी आपके हार्ट चक्रा को टारगेट करते हैं, लेकिन इन सब को इतना कुछ करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है, तो वह अभी बहुत ज्यादा परेशान है। इतना कुछ करते हैं, टारगेट करने की कोशिश करते हैं, इतनी सारी स्पेल करते हैं, नजरों से आपको नजर दोष लगाने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा होता है जो यह जानता है कि उनकी नजर बहुत गहरी है, तो वह आपको जानबूझकर देखने की कोशिश करेगा, आँखों में आपको देखने की कोशिश करेगा। उनकी आँखों में शर्म नहीं होती है, इसीलिए तो वो बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप भी जिद पर अड़े हैं। आपने जो सोच लिया है वो आप करके ही रहेंगे। आशीर्वाद की वर्षा आपके ऊपर, आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। महालक्ष्मी की आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। बहुत ज्यादा धन की वर्षा होने वाली है। महालक्ष्मी की वर्षा आपके ऊपर जैसे ही होती है, उनकी आशीर्वाद की, तो सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही समाप्त हो जाती है। ब्रह्मांड आपके साथ है, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ है। आप जो कार्य कर रहे हैं वह करिए। आपको इसमें अपार सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके साथ आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। आपके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। शत्रु हार चुके हैं, तो यहाँ पर आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। महालक्ष्मी की आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ है। तो जो आपके शत्रु हैं, अब कहीं ना कहीं वह हार मान रहे हैं। वो कहीं वो हार चुके हैं। आपके ऊपर बहुत ज्यादा इतनी सारी क्रियाएं करके, जो इतनी सारी क्रियाएं की गई हैं, लेकिन वो कार्य अब नहीं कर रही हैं। आपको वो देख रहे हैं कि दिन रात आप और ज्यादा आगे ही बढ़ रहे हैं, तो वह अब हार मान रहे हैं। अब वह सोच रहे हैं कि उनके एक भी बेवकूफ वाले कार्य अब आपके ऊपर असर नहीं करने वाले, इसलिए वह अब आपके मार्ग से हटने वाले हैं। आप इनकी गंदी मंशा को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ये इतने नीचे गिरे हो सकते हैं। नॉइस, इसकी हरकतें देखकर आप चकित रह जाओगे कि ये इतने आपके ऊपर है, तो आप बच के रहना। अपनी नजर उतारते रहा करो। आपके ऊपर बहुत गंदी नजर है। काला धागा बांध लो कहीं पर, क्योंकि आपके लक पर, आपके भाग्य पर, आपके जो आप शाइन कर रहे हो उस पर बहुत लोगों की नजर है। नॉइस में बोलो, बहुत लोगों की नजर है और फिजूल में कुछ तो आपके दुश्मन बन बैठे हैं।
फिजूल में जिनका आपने कभी बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं करा, लोग आपके फिजूल में दुश्मन बन के बैठे हैं। क्यों? आपके पास मैजिशियन की पावर आह है। आपके जीवन में जो दुख है वो सबसे पहले आ गया था और आपने एक लंबा अरसा अपने जीवन में दुख में काट दिया है। अब आप बढ़ रहे हैं जीवन में खुशियों की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, और ये चीजें लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। वो आपको फलता फूलता हुआ देख रहे हैं और अब आपके ऊपर को दृष्टि डालती है, तो सावधान रहना है। ऐसा नहीं है कि अब आपके जीवन में कुछ गलत नहीं होगा। ये नीच किस्म के घटिया लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हो सकता है जो लेवल इन्होंने पहले बनाया हो वो इनको अब बहुत छोटे लगते हो, तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत नीच किस्म के लोग होते हैं। नॉइस जो उनका दिमाग ऐसी गंदी चीजों में बहुत चलता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? अपना सारा ध्यान खुद पर ध्यान केंद्रित करना है, सेल्फ फोकस्ड हो जाना है, क्योंकि आप मैजिशियन है। आपके पास ये पावर है जितना ज्यादा परमात्मा का हो सकता है। खोले नॉइस ये टने टोटका का भी सहारा ले रहे हैं, ये बाज नहीं आने वाले हैं। जब तक मरेंगे नहीं ना, तब तक ये टने टोटके, जादू टोने, ब्लैक मैजिक तंत्र क्रियाएं आपको बद्दुआ देनी, ये अपने ही कामों से भुगत रहे हैं। आप दी मैजिशियन की पावर में हैं और इस पावर में ये आपको नहीं सहन कर सकते। नॉइस की इसके तो दुख मिट गए, अब ये तो खुश हो गया, अब हमारे भाग्य में दुख आ गया। ये ऐसे ऐसे सोच रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि आप मैजिशियन है। आपके पास वॉन्ड्स है, आपके पास कप्स है। वॉन्ड्स क्या होता है? क्रिएटिविटी। आपके पास कप्स है। कप्स क्या है? भर चुका है। आप इमोशनली फुलफिलमेंट हो गए हैं। आप अब भावनाओं में बह करके कोई डिसीजन नहीं लेते। आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अर्थ वेंकल यानी कि अर्थ आपका परमात्मा मनी फाइनेंस स्ट्रांग कर रहा है। धीरे धीरे आपके अर्थ के यानी मैं आपके बोलूं आपके मनी के परमात्मा मार्ग खोलेंगे या धीरे धीरे खोल रहे हैं। आप हर चीज में वन है, आप किसी चीज में पीछे नहीं है। और ये चीजें देखकर आपके शत्रु की हवाइयां सर की हुई है। और उसके ऊपर क्या है? ये ब्लेसिंग्स का ये सारी चीज आपके ऊपर है और ये है ब्लेसिंग्स का साइन यानी परमात्मा की बरसात। इसके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स है, इसके ऊपर हर चीज बरसती है। आपके पास सब कुछ बरसेगा आपके ऊपर। आप जो भी चीज चाहते हैं वो आप देखोगे, आपके जीवन में सब कुछ बरसेगा। तो ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। इस समय मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपका ध्यान न बाहरी चीजों पर बहुत है। तो हो सकते हैं आपको कोई बके फील हो रहे हैं कि मेरा काम थोड़ा स्टक है, मैं थोड़ा स्टक हो गई हूँ, मेरा रूटीन बिगड़ गया है। तो वहाँ पर आपको ईश्वर कह रहे हैं थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान अपने पर केंद्रित करो, अपने आप पर फोकस हो जाओ। लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, उन बेवकूफ से अपना ध्यान टोटली हटा लो। क्रिएटिव हो जाओ। क्रिएटिविटी आपके भीतर बहुत है। मंत्र का जाप करो। मॉर्निंग में इससे जो आपकी क्रिएटिविटी और ज्यादा बाहर आएगी, कंप्लीशन की एनर्जी है। बस थोड़ा ही समय बाकी है। आपके सारे ही कार्मिक अकाउंट परमात्मा हील कर रहे हैं। आपका जो भी कार्मिक लेन देन का खाता क्लियर कर रहे हैं। परमात्मा की ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नॉइस एक आत्मा परिपूर्ण जब होती है, उसको सब कुछ परमात्मा जब होते हैं, जब वो अपने कार्य में क्लियर कर लेती है, तो आपने सुना होगा भाग्य उदय होना। भाग्य उदय होने का मतलब ये है, जब तक आपका भाग्य उदयन होता, किसी का 36 साल में, किसी का 32 साल में, किसी का 28 साल में, नॉइस किसी का 40 का, किसी का 42 साल में। वो इसलिए क्योंकि उससे पहले का जो जीवन काल होता है किसी भी इंसान का, वो उसके कार्मिक का होता है, उसके कर्मों का लेन देन होता है। वो उसके कर्म होते हैं, वहाँ पर उसके अपने पास्ट के कार्मिक आ जाते हैं, वो उसको भुगतने होते हैं, नॉइस काटने होते हैं। रोके काटो, हंस के काटो, बट काटने हैं तो आपके पास्ट के कार्मिक क्लियर हो चुके हैं। आपको किसी चीज से डर नहीं लगता और ईश्वर आपको यही कहते हैं कि आपने साहस में ही रहना है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे बहुत हिम्मत दी है, बहुत तुझे कैरेजस बनाया है। कभी किसी से डरना नहीं है। सच बोलो, थोड़ा बोलो, कम बोलो, बट जो भी बोलो सच्चाई के साथ निडर होके खड़े रहो। और ये चीजें आपके अंदर है।
सेलिब्रेशन आपके मन में है और जो चीजें मन में होती हैं वो बाहर आने में देर नहीं लगता। क्नोइसतो आपका मन बहुत प्रसन्न है। आप किसी से कंपटीशन नहीं रखते, आप किसी से जेलस नहीं रखते, आप खुद में मस्त मग्न है। आप सूखी रोटी खाकर भी बहुत खुश रहते हैं और ये सबसे बड़ी बात है आपकी खुशी की, वरना लोग खा खाकर भी सरों की तरह जल जाते हैं और कुछ करते डरते नहीं हैं। बट आप ऐसे इंसान हैं, आप सूखी रोटी खाकर पानी पीकर भी परमात्मा का शुक्रिया न करें, बहुत मस्त मगन होकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसे बच्चे परमात्मा को बहुत पसंद होते हैं। सक्सेस भी आपके जीवन में आ रही है। क्नोइस सक्सेस और इस सक्सेस को देखकर भी शत्रु बहुत जलते हैं। आपसे उन्होंने ये सोच लिया है कि अब आपने अपने जीवन में जो भी रुकावटें होती हैं, ऑब्स्टेकल होती हैं, परेशानियां, उनको आपने पार कर लिया है। अब आपके जीवन में बची है तो सिर्फ सफलता, सक्सेस और खुशियाँ।